देखो, अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ हार्मोन ऑन वर्किंग ऑफ किडनी। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो हमारी किडनी की फंक्शनिंग पर क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो उन हार्मोन्स में यहाँ पर देखें तो आपकी बुक में तीन हार्मोन्स का नाम दिया गया है। एक है एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन, या जिसको हम वेसोप्रेसिन कहते हैं। एक एल्डोस्टेरोन है। और तीसरा जो हार्मोन है वो पैराथार्मोन है। ये तीन हार्मोन जो है वो किडनी के की वर्किंग पर जो है वो अपना इफेक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक या वेसोप्रेसिन हार्मोन। इसका साइट ऑफ सिक्रीशन क्या है? ये सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। वैसे तो ये एडीएच बनता कहाँ पर है? ये हमारे हाइपोथैलेमस में बनता है। लेकिन आकर स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में होता है। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड की तीन लोब होती हैं, एंटीरियर, मीडियम और पोस्टीरियर। वैसे तो मीडियम तो कम में होती है, लेकिन एंटीरियर और पोस्टीरियर होती है। ये मिसाल के तौर पे पोस्टीरियर लोब है। और यहाँ पर कौन सा हार्मोन स्टोर हो रहा है? एडीएच। और ये एडीएच जब सीक्रेट होता है तो कहाँ से सीक्रेट होता है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका काम क्या होता है? ये आपके नेफ्रॉन की जो ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को क्या करता है? ये रीएब्जॉर्ब करता है। और किस वक्त ये वाटर को ज्यादा रीअब्जॉर्ब करेगा? उस वक्त जब आप डिहाइड्रेशन की कंडीशन में होंगे, जब आप पानी कम पीते हैं। वैसे कलेक्टिंग डक्ट के साथ साथ डेसेंड वो जो डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल से भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ करता है? कलेक्टिंग डक्ट में करता है। ये काम किसका हो गया? ये काम हो गया एडीएच हार्मोन का। उसके बाद दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन होता है रिलीज कहाँ से होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? हमारी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगा होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। बाहर वाले हिस्से को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाले हिस्से को कहते हैं एड्रीनल मेडुला। अब ये एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है कहाँ से रिलीज होता है? ये एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। इसका काम क्या है? इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन इन नेफ्रॉन। यानी वाटर को नहीं, ये जो नेफ्रॉन के अंदर से सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन में क्या करता है? हेल्प करता है। जिस तरह हमें पता है कि असेंडिंग लिम्ब से सोडियम आयन क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब होते हैं। तो उनकी रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पैराथ हार्मोन क्या है? पैराथ हार्मोन हमारे पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ होते हैं? हमारी नेक में जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड के साथ लगे होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड। तो वो जो पैरा पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो क्या, पैराथायराइड ग्लैंड जो है ये जो है वो रिलीज करते हैं पैराथ हार्मोन। और पैराथ हार्मोन का काम क्या होता है बेसिकली? ये पैराथ हार्मोन जो है हमारे नेफ्रॉन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अगर कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब ना करें, ज्यादा कैल्शियम अगर आपके नेफ्रॉन में हो जाए या किडनी में कैल्शियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा? किडनी स्टोन होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो आपने याद रखना है इन तीनों हार्मोन के नाम, इनकी साइट ऑफ सिक्रीशन और किडनी पर ये क्या काम करते हैं। यहाँ तक आपको ये बात क्लियर हो गई?